वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है द्विघात बहुपदों के गुणनखंड। यह टॉपिक 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th के मैथ में 2 से 3 चैप्टर में इनका यूज होता है। आइए करते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हमारा सवाल है। ये हमारा द्विघात बहुपद है। द्विघात मतलब दो घात वाला, और बहुपद मतलब एक से ज्यादा पद वाला। ठीक है, तो एक से ज्यादा पद होने का मतलब ये है कि उसमें चर पद भी होने चाहिए और अचर पद भी होने चाहिए। चर पदों का मतलब है एक्स वाई जेड वाले अक्षर, और अचर होने का मतलब है गिनती वाली संख्याएं। ठीक है, ऐसे सवालों को हम क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। तो कैसे करेंगे इसके गुणनखंड? सबसे पहले काम, स्क्वायर के सामने अगर कोई नंबर आ रहा है एक के अलावा, किसके अलावा? एक के अलावा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के सामने यहां तो एक है और एक को दिखाया नहीं करते। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के सामने अगर कोई नंबर नहीं आ रहा है एक के अलावा, तो हमें क्या करना है? सबसे लास्ट का नंबर देखना है। ठीक है, तो सबसे लास्ट का नंबर क्या है? 6। उसके बाद उससे पहले वाला चिन्ह देखना है। उससे पहले वाला चिन्ह क्या है? प्लस का। और उसके बाद तीसरे नंबर पर देखना है एक्स के सामने कितना नंबर लिख रहा है। 3 बात बताई मैंने, कौन कौन सी? सबसे बाद का नंबर देखना है, उससे पहले वाला चिन्ह देखना है, उसके बाद एक्स के सामने कितना नंबर लिखना है। 6 देखने का मतलब ये है कि उन दो संख्याओं की गुना करो, या फिर ये कहो कि 6 के ऐसे फैक्टर, प्लस का मतलब है जोड़ना, 6 के ऐसे फैक्टर करो जो जुड़ के 5 आ जाए। या फिर ये कहो आसान भाषा में कि उन दो संख्याओं की गुना करो जो गुना करके तो 6 आए, और जिनकी हमने गुना करी है उन्हें जोड़ो आपस में, और जोड़ने के बाद 5 आना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहाड़े पढ़ने पड़ेंगे। इन सवालों को करने के लिए कम से कम 20 तक पहाड़े याद होने जरूरी है। ठीक है, जिसके याद नहीं है वो याद कर लेंगे। फिलहाल इस सवाल को करो। तो 6 की और 6 कैसे फैक्टर करने जुड़ के 5 आए, तो क्या करेंगे? हमने सोचा कि 6 की और 1 की गुना कर ले हम। 6 एकन 6, भाई 6 की और 1 की गुना करके तो 6 आ गया, गुना करके तो ले आए हम। अब जोड़ के 5 भी तो आने चाहिए ना। किन्हें जोड़ेंगे? जिनकी हमने गुना करी है। जैसे 6 की और 1 की गुना करी है, तो 6 को और 1 को जोड़ना भी तो पड़ेगा ना। तो 6 और 1 7, लाना कितना था? 5, आगे कितना? 7। अगर यहाँ 7 होता तो इसका मतलब 6 की और 1 की गुना वाला चलता, या 6 + 1 वाला चलता। तो फिलहाल ये पहाड़ा नहीं चलेगा इसमें। अब क्या करेंगे? कोई और पहाड़ा सोचो। जैसे 3 दूनी 6 भी होता है, 2 ते 6 भी होता है, और 3 दूनी 6 भी होता है। तो कौन सा चलाओगे? बड़ी संख्या पहले लिखनी है। जैसे 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 पहले है 3 बाद में, तो हमें क्या करना है? 3 पहले रखना है, बड़ी संख्या पहले रखनी है, बड़ी संख्या पहले। तो हम क्या कहेंगे? 3 दूनी 6 कह लेंगे इसको। 3 दूनी 6, गुना करके 6 आ गया। अब हम क्या करना है? जोड़ के 5 भी लाना है। किन्हें जोड़ के? जिनकी हमने गुना करी। जैसे 3 और 2 की गुना करी है, तो 3 और 2 को जोड़ो। 3 + 2 = 5, आ गया 5। तो 5 ही तो लाना था हमें। तो इसका मतलब है 3 और 2 वाला पाठा चला, मतलब 3 वाला पाठा चला कि 5 की जगह में क्या रखना है? 3 + 2। इस सवाल में जहां भी 5 लिख रहा है उसकी जगह 3 + 2 रखना है। पहली लाइन कैसे शुरू करेंगे? देखो, सब का सम सेम आएगा, सब का सब सेम। क्या करना है? बस 5 की जगह 3 + 2 रखना है। करो, एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ गया ना। 5 की जगह क्या रखना है? 3 + 2, वो भी ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ब्रैकेट के अंदर 3 + 2, 5 की जगह आ गए। उसके बाद x ब्रैकेट से बाहर, और प्लस का 6 आए ना, सब सेम। बस क्या करा हमने? 5 की जगह 3 + 2 रख दिया। उसके बाद इससे अगली लाइन क्या कैसे आएगी? क्या करना है? एक्स स्क्वायर सेम रखना है और 6 भी सेम रखना है। शुरू वाला और लास्ट वाला सेम रहेगा। बस क्या बदलेगा? ये ब्रैकेट खोलना है हमें। और ब्रैकेट खोलने का तरीका क्या है? तरीका ये है कि चिन्हों की चिन्हों में गुणा करो और संख्याओं की एक्स में गुणा करो। मतलब कहने का ये है, जैसे यहाँ प्लस है और 3 के बाद 3 से पहले यहाँ भी प्लस है, 3 से पहले तो प्लस है यहाँ, तो ये प्लस कोई चिन्ह है, चिन्ह की इस चिन्ह में गुणा करो, और चिन्ह के गुणा करने के बाद 3 आ जाएगा। 3 कोई नंबर है, संख्या है, तो 3 की कहाँ गुणा करनी है? जो बाहर एक्स लिख रहा है ब्रैकेट से बाहर, इसमें गुणा करनी है। ठीक है, करो। जैसे एक्स स्क्वायर सेम रखो पहले तो, उसके बाद चिन्हों की चिन्ह में गुणा करो। जैसे ये प्लस है और ये भी प्लस है, प्लस और प्लस की गुणा करेंगे तो प्लस। अब चिन्हों की तो गुणा होगी, उसके बाद 3 आ गया। 3 कोई नंबर है, कोई संख्या है, तो इस संख्या कहाँ गुणा करनी है? एक्स में। 3 और एक्स की गुणा 3x, 3 और एक्स की गुणा 3x। अब 3 के बाद गुणा होगी, 3 के बाद क्या आ गया? प्लस। प्लस कोई चिन्ह है तो चिन्ह की चिन्ह में गुणा करो। जैसे प्लस और प्लस की गुणा प्लस। ठीक है, अब उसके बाद कोई नंबर आ गया, ये 2 के एक्स में गुणा करो तो 2x, उसके बाद प्लस के 6।
ठीक है, खुल गया ब्रैकेट। अब क्या करना है, देखो चार पद बन गए, 1 2 3 4। तो इसमें करना है पहले दो में से कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद भाग भाग करेंगे जो भी करेंगे, उसके बाद बाद के दो में से भी कॉमन लेंगे। करो, पहले दो में से कॉमन लो, पहले दो एक्स स्क्वायर और 3x से कॉमन लेंगे। तो एक्स स्क्वायर और 3x से कैसे कॉमन लेंगे, पहले देख लो नंबर में से कॉमन तो नहीं आ रहा है, नंबर मतलब गिनती वाली संख्याओं में से। इसके सामने यहाँ 1 है और इसके सामने है 3, तो जिसके सामने एक होता है ना उसे मानते हैं हम, उसके सामने कोई संख्या नहीं है, कोई नंबर नहीं है। इसके सामने नंबर है, मान लो इसके सामने कोई नंबर नहीं है, तो नंबर में से कॉमन नहीं आ रहा, मतलब गिनती वाली संख्या में से कोई कॉमन नहीं है। अब फिलहाल कॉमन क्या में से लेंगे हम, एक्स स्क्वायर और एक्स में से कॉमन लेंगे, मतलब एक्स वालों में से कॉमन लेंगे। एक्स वालों में से कॉमन कैसे लेंगे, एक्स वालों में से कॉमन क्या आएगा, छोटी पावर वाला आएगा। अब देखो एक्स की पावर यहाँ तो 2 है, एक्स की पावर यहाँ आएगा जो मैं दिखाई दे रही, तो छोटी पावर वाला कौन हुआ, एक्स की पावर 1 वाला, मतलब एक्स छोटा हुआ एक्स स्क्वायर था। तो क्या करेंगे, एक्स कॉमन लेंगे पहले दो में से, ठीक है। किस किस में से कॉमन लिया हमने, एक्स स्क्वायर वाले में से और 3x वाले में से। क्या कॉमन आया, एक्स आया। अब ब्रैकेट शुरू करेंगे डायरेक्ट, कॉमन लेने के बाद क्या करना है, ब्रैकेट शुरू करना है। अब क्या करेंगे, भाग करेंगे, एक्स से एक्स स्क्वायर और 3x को भाग करेंगे, क्योंकि इन दोनों में से हमने कॉमन लिया। अब एक्स से एक्स स्क्वायर को जब भाग करेंगे तो भाग करने का तरीका क्या है, देखो एक्स की पावर यहाँ 1 है, वहां 2 पावर है, तो एक पावर से एक पावर कट जाएगी। मन में सोचो ऐसे ही कि एक पावर से एक पावर कट गई, क्या पता क्या बचा इसमें, क्या बचा इसमें, एक्स बचा प्लस। अब एक्स से 3x को भाग करेंगे ऐसे ही, क्योंकि प्लस है तो प्लस आ गया, एक्स से 3x को भाग करेंगे, एक्स एक्स कटेगा, क्या बचेगा, 3 बचेगा, ब्रैकेट बंद। पहले दो में से कॉमन लिया, दोनों को भाग करा, जो बचा ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद है 3x के बाद आ रहा है प्लस, जो चिन्ह यहाँ होगा सेम का सेम, सेम टू सेम चिन्ह, सेम का सेम यहाँ आ जाएगा, प्लस का प्लस। अब बाद के दो में तो कॉमन लेंगे, बाद दो में कॉमन आ रहा है, बाद दो में जो नंबर आ रहे हैं, क्या क्या नंबर आ रहे हैं, 2x और 6। देखो एक्स वाला तो कॉमन है नहीं, क्यों, क्योंकि एक्स वाला इधर है, एक्स वाला इधर है नहीं, तो एक्स वाले में तो कॉमन तभी आएगा जब दोनों तरफ होना चाहिए एक्स। तो 2 और 6 में से कॉमन लेंगे, मतलब नंबर में से कॉमन लेंगे। तो 2 और 6 में कॉमन क्या है, अगर हम नंबर में से कॉमन ले रहे हैं, गिनती वाली संख्या में से कॉमन ले रहे हैं, तो वो नंबर कॉमन आएगा जो इन दोनों को भाग कर रहा हो। जैसे 2 और 6 को कौन भाग कर रहा है, 2 भाग कर रहे हैं, क्योंकि 2 के पाड़े में 2 भी आता है और 6 भी आता है, क्यों, ऐसे ही भाग करके देख लो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, मतलब दोनों भाग हो रहे हैं 2 से, तो इसका मतलब 2 कॉमन आएगा यहाँ। 2 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट शुरू करेंगे, अब भाग करेंगे नहीं, 2 से 2x को भाग करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, भाग करने पे क्या बचेगा, x। ऐसे ही प्लस और प्लस की भाग प्लस ही होगी, ठीक है, जैसे प्लस 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 की गुणा प्लस होती है, ऐसे ही प्लस प्लस की भाग प्लस ही होती है। अब 2 से 6 को भाग करेंगे, 2 तिया 6, तिया मतलब 3, सेम ब्रैकेट आ गया। तो हमें क्या है, एक बात और समझने की है यहाँ, देखो अगर हम पहले दो में से कॉमन ले रहे हैं और भाग करके हमारा ब्रैकेट में आ रहा है, तो उसके बाद के दो में से कॉमन लेंगे। अगर हमारा कॉमन ठीक है, अगर हमारा कॉमन ठीक है, तो हमें भाग करने की जरूरत नहीं है, बाद के दो में जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पता है भाग करने पे सेम वाला ब्रैकेट आएगा, पहले वाले सेम ब्रैकेट आएगा यहाँ। तो हमें क्या करना है, बाद के दो में तो कॉमन ले लेना है, और वो कॉमन ठीक होना चाहिए, मतलब सही कॉमन होना चाहिए। अगर कॉमन गलत है तो सेम ब्रैकेट रख सकते फिर हम। तो क्या करेंगे, अगर हमारा कॉमन ठीक है तो भाग करने की जरूरत नहीं है, सेम ब्रैकेट यहाँ उठा कर रख देंगे, सेम का सेम ऐसे ही, ठीक है। अब लास्ट लाइन क्या करेंगे, जो सेम ब्रैकेट बन रहे हैं, ये वाले ब्रैकेट सेम बन रहे हैं, अब सेम में से एक ब्रैकेट ले लो, x प्लस 3, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। तो उसके बाद डायरेक्ट ब्रैकेट शुरू करना है, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं रखना, प्लस का या माइनस का, इनके बीच में जो चिन्ह होता है वो होता है गुणा का, और गुणा का चिन्ह दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सेम ब्रैकेट में एक ब्रैकेट कॉमन लिया, उसके बाद ब्रैकेट शुरू करो। इस ब्रैकेट में क्या आएगा, जो ब्रैकेट से बाहर हमने कॉमन ले रखे थे पहले लाइन में, इस ब्रैकेट से बाहर क्या है, x, उसके बाद इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, 2, और वो भी प्लस का, तो प्लस 2, और उसके बाद ये आंसर। तो इसके जो गुणनखंड हुए क्या हुए, x प्लस 3, x प्लस 2, ये आंसर होगा इसका। अगला सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। अब इससे पहले जो सवाल करा हमने उसमें यहाँ प्लस था और यहाँ भी प्लस था, दोनों तरफ प्लस आ रहा था। तो अगर यहाँ माइनस या प्लस आ रहा है, इस चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं है, प्लस आओ या माइनस आओ इससे कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ चिन्ह माइनस का आगा तब तो सवाल बदलेगा। फिलहाल ऐसे करेंगे देखो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, स्क्वायर वाले नंबर के सामने कोई संख्या आ रही या नहीं आ रही पहले वो देखनी है। इस एक्स स्क्वायर के सामने क्या आ रहा है, 1, तो 1 आने का मतलब है हम मान लेते हैं कि कोई नंबर नहीं है स्क्वायर वाले के सामने। फिर हमें क्या करना है, सबसे लास्ट का नंबर देखना है, ठीक है, क्या आ रहा है 24। इससे पहले वाला चिन्ह देखना है, ये वाला चिन्ह देखना है, ये वाला चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है।
24 आ रहा है, उसके पहले वाला चिन्ह आ रहा है प्लस का, प्लस मतलब जोड़ना, ठीक है। और x के सामने कितना नंबर आ रहा है 10, ठीक है। मतलब कहने का यह है कि 24 के ऐसे फैक्टर जो जुड़कर 10 आ जाए, या फिर आसान भाषा में कहो उन दो संख्याओं की गुना करो जो गुना करने पर 24 आए, और जिनकी गुना करने पर 24 आया उन्हें जोड़ो, जोड़ने के बाद उन्हें 10 आना चाहिए, ठीक है। तो ढूंढो पहाड़ा। जैसे 12 दूनी 24 भी होता है, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, तो गुना करके 24 आ गया। उसके बाद जोड़ने भी है, जिनकी गुना करी उन्हें जोड़ो, 12 और 2 14, 12 और 2 को जोड़ने के बाद कितना आया 14, और लाना कितना था 10। तो इसका मतलब ये पहाड़ा इस सवाल के हिसाब से ठीक नहीं है। उसके बाद देखो 8 से 24 भी होता है, 8 तिया 24, गुणा करके 24 आ गया। अब जोड़ के 10 लाने, तो 8 को और 3 को जोड़ो, कितना आ गया 11, तो लाना कितना था 10। तो ये पहाड़ा भी इस सवाल के हिसाब से गलत है। तो क्या करेंगे, एक होता है 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 और 4 की गुना करी तो 24 आए, 6 और 4 को जोड़ो, 6 प्लस 4 बराबर कितना आ गया 10, ठीक है। इसका मतलब है 10 आ गया, 10 आ गया, तो इसका मतलब है कि 6 और 4 वाला पहाड़ा या 6 वाला पहाड़ा इस सवाल के हिसाब से ठीक बैठ रहा है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, 10 की जगह 6 प्लस 4 रखना है। रखो एक्स स्क्वायर सेम एज इट इज, माइनस जो चिन्ह यहाँ होगा सेम का सेम यहाँ रखा जाएगा, सेम ऐसे ही, माइनस है माइनस रखो, प्लस है तो प्लस रखो। अब आ गया 10, 10 की जगह क्या रखना है 6 प्लस 4, ब्रैकेट के अंदर 6 प्लस 4। उसके बाद 10 की जगह रखा गया, अब x कहाँ गया, x आएगा ब्रैकेट के बाहर, प्लस 24, पहली लाइन पूरी। उसके बाद क्या करना है, ये ब्रैकेट खोलना है, और ब्रैकेट खोलने का तरीका क्या बताया था इससे पहले सवाल में, कि चिन्हों की चिन्हों में गुणा करनी है और संख्याओं की या गिनती वाले नंबर की x में गुणा करनी है। चिन्हों की चिन्हों में गुणा, संख्याओं की x में गुणा। जैसे एक्स स्क्वायर सेम रखेंगे, उसके बाद चिन्ह आ रहा है ये माइनस का, और 6 के सामने जो यहाँ चिन्ह है जो मैं दिखाई दे रहा वो प्लस का चिन्ह है, तो माइनस और प्लस की गुणा माइनस। अब 6 आ गया गिनती वाला नंबर, और गिनती वाला नंबर की कहाँ गुणा करनी है x में, तो 6 की और x की गुणा 6x। उसके बाद 6 के बाद कोई चिन्ह आ रहा है प्लस का, तो चिन्ह की चिन्ह में गुणा करो, माइनस और प्लस की गुणा माइनस। उसके बाद 4 आ गया, 4 कोई गिनती का नंबर है, तो 4 की कहाँ गुणा करनी है x में, 4 की x की गुणा 4x, और प्लस का 24। अब क्या करना है, 4 पद बन गए, 1 2 3 4, पहले दो में से कॉमन लेंगे। अब पहले दो में से कॉमन क्या लेंगे, क्या देखो गिनती वाला नंबर तो कॉमन है कि नहीं वो देख लो पहले। सबसे पहले इसके सामने 6 है और इसके सामने 1 है, और 1 तो हम मानते ही नहीं कि है कि नहीं, 1 नहीं मानते हम, मान लो है नहीं, तो इसका मतलब है नंबर वाले में से तो कॉमन नहीं है, नंबर वाले कॉमन नहीं है। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स में से कॉमन लेंगे। एक्स स्क्वायर एक्स में तो क्या कॉमन आएगा, छोटी पावर वाला, छोटी पावर वाला है एक्स, क्योंकि एक्स की पावर यहाँ 2 है और एक्स की पावर यहाँ 1 है, छोटी पावर कौन हुई, एक्स वाला हुआ, तो एक्स कॉमन लिया। कॉमन लेने के तुरंत बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट शुरू करना है, और जिनमें से कॉमन लिया है उन्हें भाग करेंगे। अब एक्स से एक्स स्क्वायर को भाग करेंगे, एक्स स्क्वायर कर भाग करने का मतलब है जो एक पावर है वो 2 पावर है, एक पावर वाले से एक पावर वाला कट जाएगा, क्या बचेगा, एक पावर बचेगा। उसके बाद माइनस का चिन्ह। अब क्या करेंगे, एक्स से 6x को भाग करेंगे, क्योंकि पहले दो ये तो थे, इन दो को ही भाग करना है हमें। एक्स से एक्स कटेगा तो बचेगा क्या 6, ब्रैकेट बंद। अब क्या करेंगे, इससे बाद में चिन्ह आ रहा है माइनस का, जो चिन्ह यहाँ होगा सेम यहाँ रख देंगे, माइनस हो माइनस रख दो, प्लस है तो प्लस रख दो। अब बाद के दो में से कॉमन लेंगे, बाद के दो ये हमारे 4x और 24। तो क्या करना है, एक्स वाला तो कॉमन है नहीं, क्यों, क्योंकि एक्स वाला इधर है नहीं, इधर तो है एक्स, इधर नहीं है एक्स वाला, तो क्या करेंगे अब नंबर में से कॉमन लेंगे, मतलब गिनती वाली संख्याओं में से 4 और 24 में से कॉमन लेंगे। और कॉमन क्या आता है नंबर में से, गिनती वाली संख्याओं में से क्या कॉमन आता है, जो इन दोनों को भाग कर दे। मतलब 4 और 24 को कौन नंबर भाग कर रहे हैं, 4 भाग कर रहे हैं, क्योंकि 4 एकन 4 और 4 से 24 होता है, 4 6 24, तो 4 कॉमन लेंगे। और इससे पहले वाले सवाल में मैंने क्या बताया था, अगर हम बाद के दो में से कॉमन सही ले रहे हैं तो जो पहला ब्रैकेट बनाया है सेम का सेम यहाँ रख दो, बाद के दो को भाग करने की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है भाग करने पर सेम ब्रैकेट ही बनेगा। अब ये सेम ब्रैकेट उठा के यहाँ रख दो, x माइनस 6 भाग करोगे तब भी यही आएगा। उसके बाद लास्ट लाइन, सेम ब्रैकेट जो बनाए उन दो ब्रैकेटों में से एक ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, या फिर ये कह लो कि एक ब्रैकेट हमने यहाँ ले लिया, इन दोनों का एक ब्रैकेट बन गया। अब अगला ब्रैकेट शुरू करो, अगले ब्रैकेट में क्या आएगा, जो ब्रैकेट से बाहर थे, जैसे x था इधर और इस ब्रैकेट से बाहर क्या है, माइनस के 4, और ये इसका आंसर, इसके फैक्टर ये आए,
क्या फैक्टर आए, x माइनस 6 x माइनस 4 किसके, इसके। अगला सवाल एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब इससे पहले जो सवाल करे हमने वे तो थे जोड़ कर लाने थे हमें, ये वाला नंबर जोड़ कर लाना था। अब इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहला काम हमारा क्या है, स्क्वायर वाले के सामने कोई नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा, फिलहाल आ नहीं रहा, एक आ रहा और एक को हम मानते हैं कि आ नहीं रहा कोई नंबर। तो उसके बाद हमें देखना है बाद वाला नंबर 60, तो उसके बाद उससे पहले वाला चिन्ह माइनस, माइनस मतलब घटाना, और उसके बाद x के सामने जो नंबर आ रहा है वो 7 आ रहा है फिलहाल। तो क्या करना है इसमें, 60 के ऐसे फैक्टर जो घटकर, क्योंकि माइनस है तो घटा कर लाने, जो घटकर 7 आ जाए, ठीक है। या फिर क्या आसान भाषा में कि उन दो संख्याओं की गुना करो जो गुना करने पर तो 60 आए, और जिनकी हमने गुना करी है उन्हें आपस में घटाओ, और घटाने के बाद 7 आना चाहिए, ठीक है। तो दो संख्या ढूंढो जो गुना करने पर 60 आए। मान लो हमारे दिमाग में आ रही है कि 10 की अगर हम 6 की गुना कर लें, 10 की और 6 की गुना कर लें तो 60 आ गया, गुना करके तो आ गया, लेकिन घटा के 7 भी तो आना चाहिए ना। तो करो, घटाओ 10 को और 6 को घटाओ आपस में, 10 माइनस 6 बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो अगर यहाँ होता 4 तो इसका मतलब ये पढ़ा ठीक था इस सवाल के हिसाब से। फिलहाल क्या है, 7 आ रहा है, तो 7 आ रहा है, इसका मतलब ये सब पढ़ा गलत है इस सवाल के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि 4 आ रहा है, 4 तो नहीं आ रहा, 7 लाना हमें तो। उसके बाद एक होता है 20 या 60, 20 या 60, 20 की और 3 की गुना करके तो आ गया 60। अब घटा के 7 भी तो लाओ, कैसे लाएंगे, देखो 20 में से अगर हम 3 घटाएं कितना आएगा, 17, लाना कितना था 7, ये 17 आ गया, तो इसका मतलब ये पार्ट नहीं चलेगा इसमें। उसके बाद एक होता है पाड़ा 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 12 की और 5 की गुना करने पर 60 आए, तो 12 और 5 को घटाओ, 12 में से अगर हम 5 घटा रहे हैं तो आ गया कितना, 7 आ गया, तो ये तो लाना था 7, इसका मतलब ये पाड़ा चलेगा इसमें। तो गुणा करने वाला नंबर तो हमें कहीं नहीं रखना होता, लेकिन जो घटा जोड़ कर लाते हैं, जैसे यहाँ घटा कर लाए हम, तो ये रखना होता है। यहाँ देखो कैसे रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का, इस चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं है, माइनस आए तो माइनस लिख दो, प्लस आए तो प्लस लिख दो, लेकिन ये चिन्ह मेन है। अगर माइनस आ रहा है तो घटा कर लाना पड़ेगा हमें 7, और प्लस आ रहा है तो जोड़ कर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये माइनस फिलहाल, उसके बाद 7 आ गया, 7 की जगह हमें क्या रखना है, 7 की जगह रखना है 12 माइनस 5, और वो भी ब्रैकेट के अंदर 12 माइनस 5, इस ब्रैकेट से बाहर क्या आएगा, क्योंकि 7 की जगह आ गया, तो अब x आ गया इसके बाद, और माइनस के 60, ठीक है। एक लाइन पूरी। इस सेकंड लाइन में क्या करना होता है, इस सेकंड लाइन में हमें ब्रैकेट खोलना होता है, और ब्रैकेट खोलने का तरीका क्या है कि चिन्हों की चिन्ह में गुणा करो और संख्याओं की इस x में गुणा करो। फिलहाल एक्स स्क्वायर सेम रखेंगे, पहले चिन्हों की चिन्हों में गुणा करो और संख्या के x में, माइनस और इसके सामने है प्लस, जो मैं दिखाई दे रहा है, माइनस और प्लस की गुणा माइनस, 12 की और x की गुणा करो, 12 और x की गुणा 12x, उसके बाद 12 के बाद आ गया चिन्ह, तो चिन्ह की चिन्ह में गुणा करने में माइनस और माइनस की गुणा प्लस, 5 की और x की गुणा 5x, उसके माइनस 60, ठीक है। 4 पद बन गए, 1 2 3 4, तो पहले दो में से कॉमन लो, पहले दो हमारे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x, तो गिनती वाली संख्या है तो कॉमन आ नहीं रही, एक्स स्क्वायर एक्स में तो कॉमन आएगा तो छोटी पावर वाला आना है, तो छोटी पावर वाला होता है x, क्योंकि x की यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है। कॉमन लेने के तुरंत बाद ब्रैकेट शुरू करो। अब जिनमें से हमने कॉमन लिया उन्हें भाग करेंगे, पहले हम x से एक्स स्क्वायर को भाग करेंगे, तो 1 पावर से 1 पावर कट जाएगी, भाग करने पर बच गई 1 पावर वाला x, 1 पावर वाला x का मतलब है कि x ही बचेगा, माइनस जो चिन्ह यहाँ होगा सेम यहाँ रख देंगे। अब x से 12x को भाग करेंगे, x कट जाएगा, क्या बचेगा 12, ब्रैकेट बंद। अब इसके बाद क्या आ रहा है चिन्ह प्लस, तो प्लस रखो, बाद के दो में से कॉमन लेंगे, अब 5x और 60 में से कॉमन लेना है, x तो कॉमन आ नहीं रहा, क्यों, क्योंकि इधर x है नहीं, इधर तो है x, इधर नहीं है। x अगर कॉमन आ रहा है तो दोनों में से कॉमन होना चाहिए, मतलब दोनों में होना चाहिए x, तभी कॉमन ले सकते हैं हम x। अब x कॉमन ही है नहीं, 5 और 60 में से कॉमन लो, 5 और 60 में से कॉमन क्या है, देखो 5 से तो 5 भाग हो रहा है, और 5 से 60 भी भाग हो रहा है, 12 पंजे 60, 12 बार हो रहा है, 5 से भागिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5 कॉमन लेंगे बाद के दो में से, 5 कॉमन ले लिया हमने, उसके बाद भाग करना नहीं होता बाद के दो में, क्या करेंगे हम सेम ब्रैकेट यहाँ रख देंगे उठा के, ठीक है, हमें पता है भाग करने पे यही ब्रैकेट आएगा इधर भी, तो सेम ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट कॉमन लेंगे, x माइनस 12, क्या बचेगा अगले ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 5, x प्लस 5, ये इसका आंसर। अगला सवाल है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5,
तो क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि स्क्वायर वाले के सामने कोई नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है 4 आ रहा है। तो हमें क्या करना है, अगर शुरू में नंबर आ रहा है तो उस नंबर की बाद वाले नंबर में गुना करनी है, सबसे लास्ट में। 4 पंजे 20, कितने हुए, 20 हुए। अब हमें ये मान के चलना है कि 5 की जगह 20 है, लिखेगा तो हम 5 ही सवाल में आ गए, लेकिन क्या मानेंगे, 20 है, ठीक है। 20 मानकर चलना है 5 की जगह, मतलब 20 कैसे फैक्टर करने हैं हमें, चिन्ह का है प्लस का, प्लस का मतलब जोड़ना। 20 कैसे फैक्टर जो जुड़कर 12 आए, क्योंकि x के सामने 12 लिख रहा है, ठीक है। या फिर आसान भाषा में कहो कि उन दो संख्या गुणा करो जो गुणा करका तो 20 आए, और जिनकी हमने गुणा करी है वो जोड़ने के बाद 12 आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे 5 चौक 20, ये चलो 5 चौक 20, जिनकी हमने गुणा करी है वही नंबर चला के देख लो एक बार। 5 चौक 20, 20 तो आगे गुणा करने के बाद, और जोड़ने के बाद 12 देखो आ रहे नहीं आ रहे। 5 और 4 को जोड़ के भी देखो, 5 और 4 कितने हो गए, 9। तो 9 तो नहीं चाह रहा हमें, हम अगर यहाँ 9 लिखा होता तो ये पाड़ा चलता, 5 वाला पाड़ा, मतलब 5 के 4 में गुणा करते तो चलता ये, लेकिन फिलहाल नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि 12 लाना है और इससे आ रहा है 9, तो 9 आ रहा है, तो फिर ये गलत है मतलब। अब हम दूसरा पाड़ा ढूंढेंगे। दूसरा पाड़ा क्या, 10 दूनी 20, 10 का पाड़ा पढ़ो, 10 दूनी 20, 20 आगे गुणा करने पर 10 की और 2 की गुणा करी हमने, तो जोड़ के भी देखो अभी ने, 10 प्लस 2 बराबर 12, आ गया हमारा 12। तो 10 का पाड़ा चला हमारा, ठीक पाड़ा है। तो 12 की जगह क्या रखेंगे, 10 प्लस 2, 12 की जगह 10 प्लस 2, और सब सेम रखेंगे। जैसे 4x² सेम रखो, उसके बाद माइनस का माइनस रखो, 12 आ गया, और 12 की जगह क्या रखना है, 10 प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर, 10 प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर आ गए। उसके बाद x आ रहा है ये ब्रैकेट से बाहर, और प्लस के 5। इससे की लाइन में क्या करेंगे, 4x² सेम रखेंगे। अब ये हमें ब्रैकेट हटाना है यहाँ से, तरीका वही है हमारा, चिन्ह की चिन्ह में गुणा करो और संख्याओं की x में गुणा करो। जैसे चिन्ह है माइनस का और इसके सामने चिन्ह है जो प्लस का है, जो मैं दिखाई दे रहा, माइनस और प्लस की गुणा माइनस, 10 आ गया, 10 कोई नंबर है, 10 की कहाँ गुणा करनी है, जो ब्रैकेट के बाहर x लिख रहा है, 10 की x की गुणा करेंगे 10x, ठीक है। अब माइनस और प्लस की गुणा माइनस, और 2 आ गया, 2 की कहाँ गुणा करनी है, x में, 2 की x की गुणा करेंगे तो 2x, और ये प्लस के 5, ठीक है। 4 पद बन गए हमारे, 1 2 3 4। पहले 2 में से कॉमन लेंगे, पहले 2 में से कॉमन कैसे आएगा, देखो नंबर आ रहे हैं दोनों तरफ, स्क्वायर वाले के सामने नंबर आ रहा है, x के सामने भी नंबर आ रहा है 10, तो पहले नंबर में से कॉमन लो, 4 और 10 में से कॉमन लेंगे। पहले क्या कॉमन आएगा, वो कॉमन लो नंबर में से जो इन दोनों को भाग कर रहा हो, ऐसा नंबर ढूंढो जो 4 को भी भाग करे और 10 को भी भाग करे। तो ऐसा नंबर क्या है, 2 है, सिर्फ 2 4 को भी भाग कर रहे हैं और 2 10 को भी भाग कर रहे हैं, क्योंकि 2 दूनी 4, 2 5 10, तो 2 कॉमन लेंगे, ये नंबर में से कॉमन आ गया। अब x वालों में से कॉमन लो, x वालों से कॉमन क्या आता है, छोटी पावर वाला, और छोटी पावर वाला पता है हमें, x की पावर 1 ही, ये वाला ही तो है छोटा, मतलब x कॉमन आ जाएगा x वालों में से। टोटल जो कॉमन हुआ 2x हुआ, इन दोनों में से कॉमन लिया हमने। और उसके बाद तुरंत बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे, जिनमें से कॉमन लिया उन्हें भाग करो, करो भाग, 2 से 4 को भाग करो, पहले नंबर से नंबर भाग होंगे, x वालों से x वाला भाग होगा। 2 से 4 को भाग करो, 2 दूनी 4, दूनी मतलब 2 बार पड़ा गया, तो 2 रखेंगे। अब x से x² को भाग करेंगे, भाग करने का मतलब है पावर से पावर काटेंगे हम, इसकी 1 पावर है, इसकी 2 पावर है, तो 1 पावर से 1 पावर कट गई ऊपर नीचे, मतलब x वाला पूरा इधर से कट जाएगा और 1 पावर वहां से कट जाएगी, तो ऊपर क्या बचेगा, x बचेगा, 1 पावर वाला बच जाएगा, मतलब x बचा। उसके बाद ये वाला चिन्ह माइनस का सेम रखेंगे यहाँ, 2x से 10x को भाग करो, पहले x काट लो, या 2 से 10 भी भाग कर सकते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, पहले x काट लेता हूँ, x की x से भाग होगी, पूरा कट गया। अब 2 बचा, 2 से 10 को भाग करो, 2 पंजे 10, पंजे मतलब 5 बार कट गया, ब्रैकेट बंद। अब ये माइनस है, जो चिन्ह यहाँ होगा सेम रख देते हैं हम, यहाँ माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो सेम रख दो यहाँ। बाद के 2 में तो कॉमन लो, अब बाद 2 में क्या कॉमन है, x तो हो नहीं, x क्यों नहीं है, क्योंकि x इधर नहीं है, तो x वाला में तो कॉमन तो होता नहीं बाद 2 में। अब क्या करेंगे, 2 और 5 में से कॉमन लेंगे। अब ऐसा नंबर ढूंढो जो 2 को भी भाग करे और 5 को भी भाग करे, तो क्या है ऐसा नंबर, क्या है, 1 है। एक नंबर ऐसा है जो 2 को भी भाग कर रहा है, 5 को भाग कर रहा है, 1 के अलावा कोई और नंबर भाग नहीं कर रहा है इन दोनों को, तो क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट शुरू, और बाद के 2 को हमें भाग करना नहीं होता, हमें क्या करना होता है, सेम ब्रैकेट इधर रख दो उठा के, जैसे 2x - 5 है तो 2x - 5 यहाँ रख लेंगे। उसके बाद सेम ब्रैकेट बने, सेम ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट कॉमन लेंगे इधर, मतलब 2 में से एक ब्रैकेट बना लो यहाँ। फिर अगला ब्रैकेट शुरू करो, अगले ब्रैकेट में क्या आएगा, जो ब्रैकेट से बाहर बचे थे हमने कॉमन लेते, जैसे अगले इससे पहले में, इस ब्रैकेट से बाहर क्या है, 2x, और इस ब्रैकेट से बाहर क्या है, 1,
और ये माइनस का है, माइनस का 1, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक शेयर कमेंट, और जो हमारे चैनल पर नहीं है वो सब्सक्राइब भी कर दिए।